नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग गंधक वटी के फायदे जानेंगे। गंधक वटी को राजवटी भी कहते हैं। और ये जो गंधक वटी है ना, राजवटी है, ये पेट के रोगी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। जो लोग भी मंदाग्नि रोग से परेशान रहते हैं, जो लोग भी अजीर्ण जैसे समस्या से ग्रसित रहते हैं, जिनको बार बार अजीर्ण होने की समस्या रहती है, और जिनको अपचन के कारण कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या रहती है, कब्ज होने की समस्या रहती है, वे लोग यदि इस राजवटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको मंदाग्नि की समस्या हो गई है, जो अजीर्ण की समस्या रहती है और जो कब्ज की समस्या रहती है, ये समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस गंधक वटी के सेवन से। खाना खाने के बाद जिन लोगों के उदर में शूल होने की समस्या होती है, वे लोग यदि इस राजवटी का सेवन करते हैं ना, तो जो खाना खाने के बाद उनके पेट में अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है और जो उदर में दर्द होने लगता है, वो समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस राजवटी के सेवन से। जिन लोगों को अफारा की समस्या रहती है, अर्थात जिन लोगों का पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है, हमेशा फूला फूला सा रहता है, खाना खाए तो भी भरा भरा सा लगता है, न खाए तो भी भरा भरा सा लगता है, खाना न खाए तो भी भरा भरा लगता है, और खाना खा ले तो और ज़्यादा जो है कि अनकंफर्टेबल महसूस होता है पेट में। पूरा पेट जो है कि फूल जाता है, पूरा पेट बाहर आ जाता है, लगता है पेट पूरा हवा ही भरा हुआ है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस राजवटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट में अफारा हो रहा था, जो पेट में भारीपन हो रहा था, जो पेट में पूरा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, ये समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस राजवटी के सेवन से। जठर अग्नि मंद होने के कारण जिन लोगों को आंव की समस्या होती है, जिनको आंव पड़ता है, मतलब लैट्रिन में सफेद सफेद जो है कि म्यूकस दिखाई पड़ता है, कफ दिखाई पड़ता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, अग्नि मंद होने के कारण वे लोग यदि इस राजवटी का सेवन करते हैं ना, तो इससे उनकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और मंद अग्नि के कारण, जठराग्नि के मंद होने के कारण जो म्यूकस आ रहा था, जो लैट्रिन में कफ आ रहा था, ये समस्या उनकी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है इस राजवटी के सेवन से। इस गंधक वटी, इस राजवटी में शुद्ध गंधक होने के कारण ये रक्त विकार में भी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। तो जिन लोगों के रक्त में विकार आ गया है, रक्त में विकृति आ गया है, वे लोग यदि इस राजवटी का सेवन करते हैं, इस गंधक वटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके रक्त में विकार आ गया था, और रक्त में विकार आने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आने की समस्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा शरीर में चुनचुनाहट या बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, जिनको भी इस तरह की समस्या हो रही थी ना, उनकी ये समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस राजवटी के सेवन से। जठर अग्नि मंद होने के कारण जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या होती है, वे लोग यदि इस गंधक वटी का, इस राजवटी का सेवन करते हैं ना, तो इससे उनका जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और जब जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना, तो खुल करके भूख लगने लग जाता है, और जब खुल करके भूख लगने लग जाता है ना, तो खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन होता है, और खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन होता है तो शरीर में नए रस रक्त मांस मेद अस्थिमज्जा शुक्र आदि धातुओं का निर्माण होता है। और जब नए रस रक्त मांस मेद अस्थिमज्जा शुक्र आदि धातुओं का निर्माण होता है ना, तो शरीर का पुनः जो है कि शरीर का पोषण होने लगता है, शरीर पुनः ताजा बनने लगती है, पुनः नया बनने लग जाती है। तो इस गंधक वटी का सेवन करके, इस राजवटी का सेवन करके आप लोग अपने जठराग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं, और अपने जठराग्नि को प्रज्वलित करके आप लोग अपने शरीर को पुनः नया बना सकते हैं, पुनः इसका निर्माण कर सकते हैं। जिन लोगों को अम्ल पित्त की समस्या होती है, मतलब खाना खाते हैं जिन लोगों को खट्टा खट्टा डकारे आने लग जाता है, या फिर मीठा मीठा डकारे आता है, या फिर तीखा तीखा डकार आता है, या फिर कड़वा कड़वा डकार आता है, और डकार का स्वाद बहुत खराब होता है, बहुत विचित्र तरह का डकार होता है। डकार आने के बाद पूरा मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता है। खट्टी डकारें आती तो पूरा मुंह का जो है कि पूरा दांतें खट्टे हो जाते हैं, मुंह खट्टा हो जाता है। जब वो कड़वा डकार आता है तो पूरा मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाता है, पूरा बदबू हो जाता है, मुँह में पूरा बदबू भर जाता है। और डकार के साथ में कई बार अन्न भी आ जाता है, जो खाना खाए हुए वो अन्न भी वापस आ जाता है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस गंधक वटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको अम्ल पित्त की समस्या हो रही थी, जो खट्टी मीठी तीखी डकारें आ रही थी ना, और जो मुंह का स्वाद बिगड़ जा रहा था, जो पूरा मुंह खट्टा हो जा रहा था, दांतें खट्टी हो जा रही थी, जो भी ये समस्या हो रही थी ना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस गंधक वटी के सेवन से। तो ये थे गंधक वटी के कुछ फायदे। गंधक वटी के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि गंधक वटी की तासीर क्या है। तो अगर हम गंधक वटी की तासीर की बात करें ना, तो ये तासीर में थोड़ी सी उष्ण है, मतलब बहुत थोड़ी सी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी इसके अंदर नहीं है। और इसमें जो गर्मी है ना, उस गर्मी से पित्त भी विकृत नहीं होता है, मतलब पित्त वाले भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर गंधक वटी के स्वाद की बात करें ना, तो ये स्वाद में थोड़ी सी चरपरा है, मतलब इसके सेवन से ना मुंह का टेस्ट भी, मुंह का स्वाद भी बहुत बेहतर हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। अगर बात करें कि किन किन दोषों में गंधक वटी का सेवन कराया जा सकता है, तो वात दोष वाले भी गंधक वटी का सेवन कर सकते हैं,
पित्त दोष वाले भी गंधक बटी का सेवन कर सकते हैं और कफ दोष वाले भी गंधक बटी का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें दोषों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना होता है, किसी को भी इसका सेवन कराया जा सकता है। अगर गुण की बात करें ना तो ये गंधक बटी लघु है, दीपक है, पाचक है, वाता अनुलोमक है और रक्त शोधक है। अगर सेवन विधि की बात करें ना तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों को अलग अलग मात्रा में और अलग अलग औषधियों के साथ में गंधक बटी का सेवन कराया जाता है। लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें ना तो दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं खाना खाने के बाद, और एक बार में 1 गोली इसका सेवन कर सकते हैं। तो दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, दिन में 2 गोली इसको ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो ये है इसका सामान्य सेवन विधि। तो अब बात करते हैं कि इसकी सावधानी क्या है। अगर सावधानी की बात करें ना तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गंधक बटी का सेवन न कराएं, या फिर आवश्यकता पड़ता है तो अपने नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गंधक बटी का सेवन कराएं। जो गर्भवती स्त्री हैं उनको भी गंधक बटी के सेवन कराने से पहले अपने नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद जो है कि गर्भवती स्त्री को गंधक बटी का सेवन कराएं। और जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं ना उनको भी गंधक बटी का सेवन ना कराएं, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में नमक भी होता है और नमक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको इस गंधक बटी का सेवन ना कराएं। तो ये थे गंधक बटी के बारे में पूरी विस्तार जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के आप लोग इस गंधक बटी का प्रयोग करेंगे, और इस गंधक बटी का प्रयोग करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।